हेलो एवरीवन। आज हम लोग उत्तर अमेरिका के कुछ टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जैसे कि जल संधि, झील और खाड़ी और सागर को। ये 4 टॉपिक हम लोग उत्तर अमेरिका के संदर्भ में कवर करने वाले हैं। उत्तर अमेरिका कुछ ऐसे पढ़े जैसे हम लंबे अर्से तक हम लोग भूल ना सकें। कुछ इस प्रकार हम लोग पढ़े। तो कैसे? चित्र के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं उत्तर अमेरिका के। ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या उत्तर अमेरिका के ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक मेडिटेरियन लाइन खींचते हैं, यानी विषुवत रेखा। बीचों बीच से एक विषुवत रेखा हम लोग खींचते हैं, खींच देते हैं इसको विषुवत रेखा। ठीक है, मालूम है, हम लोग सभी को मालूम है कि विषुवत रेखा के ऊपर वाले खंड को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले खंड को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तर अमेरिका बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ एक बिंदु, क्यों ये दक्षिणी अमेरिका बन रहा है, इसके ऊपर हम लोग बनाएंगे उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका बनाने के लिए हम लोग सी, सबसे पहले हम लोग सी बनाते हैं, तिरछा लाइन जल्दी से बना देते हैं, पंछी का पंख, कुछ इस प्रकार बनता है हमारा उत्तर अमेरिका। यहाँ से खाड़ी एक बना लेते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा ग्रीनलैंड, जो कि हम विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। हम लोग जल संधि, जल संधि मालूम है, जल संधि हम लोग किसको कहते हैं? एक संकरा जल क्षेत्र जो 2 बड़े भूखंडों को अलग करती है, उसे जल संधि हम लोग कहते हैं। जल संधि मतलब जल संधि एक बड़ा भूखंड, 2 बड़े भूखंडों को अलग करती है और 2 बड़े महासागरों को जोड़ती है, तो उसे जल संधि कहते हैं। आप ही लोग बताइए, यहाँ जल संधि कहाँ दिख रहा है? ये आपका रसिया हो गया, इधर रसिया हो गया, ये रसिया हो गया। जल संधि कहाँ कहाँ दिख रही है? यहाँ जल संधि दिख रही है, यहाँ जल संधि दिख रही है, यहाँ जल संधि दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है, स्थल है। तो स्थल यहाँ है, तो इसे स्थल संधि कहेंगे। छोटे पतले क्षेत्र जो स्थल से, स्थल का पतला क्षेत्र जब 2 बड़ी भूखंडों को अलग करती है तो उसे स्थल संधि कहते हैं। ठीक है, यह स्थल संधि पनामा में सबसे पतला नहर, सबसे पतला स्थल है, उसे वहाँ के लोगों ने नहर बना दिया, मानव निर्मित नहर, तो उसे पनामा नहर, आप लोग सुनते ही होंगे पनामा नहर के बारे में। तो 2 बड़े देशों को अलग करती है, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है पनामा नहर। तो हम लोग जल संधि की बात करते हैं। जल संधि यहाँ पनामा नहर हो गया, यहाँ कौन सा जल संधि? डेविस जल संधि, बेरिंग जल संधि। ये जल संधि ये सागर को जोड़ती है, यहाँ से इसको जोड़ती है, इसको बोलते हैं बेरिंग सागर, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। क्लियर? अब आते हैं हम लोग, और कहीं दिख रहा है जल संधि? नहीं ना, और कहीं नहीं दिख रहा है। अब झील के बारे में हम लोग बात करते हैं। झील आप लोग को मालूम है, भूमि के पास स्थान जहाँ नीचा, भूमि का वह नीचा स्थान जहाँ पानी आके डगरता है, संकरता है या एकत्रित होता है, वहीं उसी को हम लोग झील बोलते हैं। तो झील हम लोग उत्तर अमेरिका में जब झील की बात करते हैं तो पहले हम लोग तो देशों को हम लोग बांट लेते हैं। ये देश 49 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, यानी समानांतर रेखा, अक्षांश की रेखा 49 डिग्री, इसको अलग करती है उत्तर अमेरिका और कनाडा को। फिर यहाँ मैक्सिको अलग होता है। ठीक है, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, है ना। अब ये अलग हो गया। अब इसी 49 डिग्री से याद रखना है 49वां राज्य अमेरिका, यूएसए में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं ना, 50 राज्य, उसी का 49वां राज्य है अलास्का। अलास्का। और 50वां राज्य कौन सा है? 50वां राज्य यहाँ से कुछ दूरी में यहाँ है हवाई द्वीप, हवाई द्वीप है। इसकी राजधानी होनोलुलु, याद रखना है। वैसे हम लोग पढ़ रहे हैं झील के बारे में, तो एक्स्ट्रा चीज़ बता दे रहे हैं। होनोलुलु इसकी राजधानी है हवाई द्वीप का। ठीक है, हम लोग झील के बारे में बात करते हैं। कनाडा में झील के बारे में बात करते हैं। कनाडा में कितनी झील है तो देख लेते हैं। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैप, अथाबास्का, रेनडियर एंड विनिपेग। इतने। अब ये झीलों का निर्माण कैसे हुआ? इतने सारे झील हैं, इतने सारे और भी झीलें छोटे मोटे, उतने काम लायक नहीं है, हम लोग जितना याद करते हैं सिलेबस में उतना है, उतना ही पढ़ने वाले हैं। तो इतने सारे झीलों का निर्माण कैसे हुआ? इतने सारे झीलों का निर्माण कैसे हुआ? तो हिमानी अपरदन के कारण, आज से 2 मिलियन साल पहले जब बर्फ यहाँ तक थी और जब धीरे धीरे बर्फ अचानक ऊपर जाने लगी तो ये भूमि को तोड़ती गई और यहाँ झीलें निर्माण करती गई। तो वो उन्हीं की देन है, समझे। अब अगला झील, कनाडा और यूएसए के सीमा पर 5 झील हैं जो मीठे पानी का बड़ा स्रोत है। मीठे पानी का मतलब ये नहीं कि मीठा लगे, पीने के लायक में है, काम के लायक में है, इसलिए उसे मीठे झीलों का स्रोत कहते हैं, मीठे पानी का बड़ी झील कहते हैं। तो बड़ी झील कौन कौन से यहाँ पे है? सुपीरियर झील, मिशिगन झील, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, यूरोन झील, इयरी झील, ओंटारियो झील, ये इतना सारा झीलें हैं। झील क्लियर? कनाडा में ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैप, अथाबास्का, रेनडियर, विनिपेग। सीमा में सुपीरियर, मिशिगन, यूरोन, इयरी, ओंटारियो, सुपीरियर, मिशिगन, यूरोन, इयरी, ओंटारियो, इतने सारे झील हैं। ये बड़े अच्छे समुद्र से जुड़ेगा जाके। खाड़ी यहाँ पे है, चारों बगल से घिरा हुआ है, खाड़ी यहाँ पे है, खाड़ी यहाँ पे है। इन खाड़ी का नाम हम लोग जान लेते हैं, हडसन की खाड़ी। यहाँ पे भी थोड़ा सा खाड़ी है, ऐसे करके, थोड़ा सा ऐसे करके, अमांडसन की खाड़ी। ये हो गया अलास्का की खाड़ी। ये हो गया कैलिफोर्निया की खाड़ी।
कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये हो गया मैक्सिको की खाड़ी। खाड़ी खत्म, खाड़ी खत्म, ये खाड़ी खत्म। सागर की बात करते हैं हम लोग, सागर की बात करते हैं, तो सागर की बात करते हैं। ये हो गया अटलांटिक महासागर, ये हो गया लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर हो गया। कैरिबियन सागर, यहाँ इतने सारे, इतने को कैरिबियन सागर कहते हैं। ये फिर सागर, यहाँ हो गया आर्कटिक महासागर, ये ऊपर वाले स्थान को कहते हैं आर्कटिक महासागर। यहाँ पे है ठीक, यहाँ अमानसिंह खाड़ी है, एक बोफोर्ड सागर, बोफोर्ड सागर, बोफोर्ड सागर, ये हो गया बेरिंग सागर, बेरिंग सागर, ये हो गया आपका चुपची सागर, चुपची सागर, बेरिंग जल संधि हो गया। ये पूरा इलाका हो गया प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। एक बात और, ये जो है कनाडा और ये यूएसए, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैटिन अमेरिका, एंग्लो अमेरिका। ये हो गया कनाडा और यूएसए को एंग्लो अमेरिका बोलते हैं। ये वाला स्थान एंग्लो अमेरिका, एंग्लो अमेरिका। सागर भी खत्म, जल संधि खत्म, झील खत्म, खाड़ी खत्म, सागर खत्म, उत्तर अमेरिका की ये सारी चीज़ खत्म हो गई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।